आ रही फोटो, आ रही फोटो, फोटो तो आ रही है, चल रहा है कि नहीं ये? चल रहा, चालू है। ठीक। गुरुदेव, धर्म के बिना साधन चतुष्टय संपन्नता नहीं होगी, और साधन चतुष्टय संपन्नता होने हुए बगैर जीवत्व स्वीकार नहीं होगा, और जीवत्व को स्वीकार किए बिना क्या श्रवण होना संभव है? प्रश्न बड़ा लंबा कर दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो, न तो तुम्हारे शरीर को मुक्ति की आवश्यकता है, मुक्त होने का अभिप्राय है भगवत प्राप्ति की। यहां से जो है सोचना शुरू करो कि मानव का जो शरीर है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, इसका कोई दूसरा प्रयोजन ही नहीं है। अगर इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जो है न तो हिंदू हो, ठीक है, न मुसलमान हो, न सिख ईसाई, कोई भी नहीं हो। क्योंकि हर एक संप्रदाय में ये तो विश्वास कराया ही गया है कि जो कुछ करता है वो खुदा करता है, जो कुछ करता है वो भगवान करता है, जो कुछ करता है वो वाहे गुरु करता है। कराया गया कि नहीं कराया गया? तो भगवान ने बड़ा विचार करके मनुष्य का चोला दिया है कि बिना विचार दे दिया है। मनुष्य का शरीर विचार के तुम्हें तुम्हारे कर्मों से नहीं मिला है। बहुत लोग तो है इसी जो है गलत धारणा में बने रहते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम मनुष्य बन जाएंगे, या हम बुरे कर्म करेंगे तो राक्षस बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। मनुष्यता, मानवता, जिसको जो है शास्त्रों में मनुष्य कहा गया है, वो भगवत कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती। इसलिए ईश्वर की कृपा से तुम्हें ये मानव शरीर उपलब्ध हुआ है। अब शरीर में तुम्हें जो है पता ही नहीं चल रहा है कि शरीर के किस भाग को जो है मुक्ति चाहिए। शरीर 3 भागों में है या 5 कोशों में है, इसमें से किसको मुक्ति की आवश्यकता है? स्थूल शरीर को मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अत्यांतिक जड़ होता है। अत्यांतिक जड़ होने के कारण से इसमें कोई चाह वाली बात पैदा ही नहीं हो सकती। दूसरी स्थिति क्या है कि तुम अपने को कहते हो आत्मा, तो आत्मा आप अपने को समझ के नहीं कहते हो, सारा का सारा जो है मिश्रण बना करके आत्मा बने बैठे रहते हो। तो शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को भी मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता किसको है? जो ना अभी पूरा आत्मा है, ठीक है, और ना पूरा ही जो है शरीर, स्थूल शरीर के विषय में समझता है। बीच में जो लटका हुआ है, आया कहां से कौन हूं, मैं जाऊंगा कहां, बस इतना ही विचार लो कि हो गया भजन। तो ये जो मैं, बीच वाला मैं है, बीच वाला मैं, जिसको सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर केवल सूक्ष्म शरीर जीव नहीं है। नहीं। जीव की सही स्थिति क्या है? सूक्ष्म शरीर में चेतन की चैतन्यता का प्रतिबिंब। हम सूक्ष्म शरीर माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस अंतःकरण में मुझ चेतन आत्मा का चिदाभास, चेतन की चैतन्यता का
जो प्रतिबिंब और उस प्रतिबिंब को लेकर के और जड़ता को समेट करके ये जो मैं प्रकट हो गई है उसका नाम जीव है। अब इन्होंने कहा है कि जीव को शुद्ध करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। तो जीव अशुद्ध है? बोले हाँ, जीव अशुद्ध है। जीव में अभी जो है तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की प्रधानता, ये सारी प्रधानताएं हमेशा काम करती रहती हैं। इसलिए जीव अशुद्ध है। शुद्ध जीव क्या होता है? शुद्ध जीव होता है शुद्ध सतोगुण का बना हुआ। तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार किससे बना है? शुद्ध सतोगुण का बना हुआ है। तो अब शुद्ध सतोगुण तो रह नहीं पाता है। देख लो, उसी सतोगुण में तमोगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है। और दूसरी बात एक और समझना है इसमें, जो शुद्ध सत्व होता है वो भी तमोगुण में कुछ अंश मात्र रहता है, रजोगुण में सतोगुण रहता है। ये गुणों की जो है मिश्रित लीला, ये अशुद्ध है। इसी का नाम अशुद्धि है। देखो, तमोगुण प्रधान शरीर है तुम्हारा, है स्थूल शरीर तमोगुण प्रधान होता है। तमोगुण का मतलब होता है अत्यांतिक जड़ता। लेकिन ये काम कर रहा है, ये किसकी ताकत से कर रहा है? रजोगुण की ताकत से। अगर रजोगुण यानी कि जो है प्राण का संचार न रहे इस देह में, तो ये देह काम करेगी नहीं। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि तमोगुण में रजोगुण विद्यमान है। विद्यमान है। अगर ना होता तो काम कैसे कर रहा है शरीर? ठीक है। ऐसे ही रजोगुण हुए प्राण। रजोगुण कौन है? प्राण है। और उन प्राणों में तमोगुण प्रवेश किए रहता है। कब समझ में आएगी बात? जब तुम जो है स्वप्न में चले जाओगे। अब स्वप्न में आप चले गए, ठीक है, तो ये वाला शरीर तो काम करना बंद कर गया कि नहीं? फिर भी स्वप्न में तुमने एक नया शरीर बना लिया जो तमोगुण प्रधान है। अब वहां केवल रजोगुण काम कर रहा है, रजोगुण काम कर रहा है, हाँ, सतोगुण काम कर रहा है, लेकिन तमोगुण बना लिया तुमने। तो बिना तमोगुण के रजोगुण नहीं रह पाता। ठीक, और तमोगुण रजोगुण के बिना नहीं रह पाता, और ये दोनों गुण सतोगुण के बिना नहीं रह पाते। सतोगुण केवल ज्ञान रूप होता है। इसलिए जो इन्होंने प्रश्न किया है वो यही है कि हम अपने भीतर से ये न्यूनाधिक गुणों को शुद्ध करें। बिना सतोगुण के आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। ज्ञान और शांति कहाँ है? सतोगुण में है। हम यदि सतोगुण शुद्ध नहीं बना पा रहे हैं तो हम कितनी भी देर तक जो है समाधि में रहें, वो समाधि सार्थक समाधि नहीं होगी। समाधि का अर्थ ही क्या होता है? अब एक तीसरी चीज और बता दें, नींद। नींद में तमोगुण की प्रधानता है, लेकिन वहां थोड़ा सा जो है रजोगुण भी प्रवेश कर गया है। अगर रजोगुण ना होता तो नींद से तुम कभी जागते ही नहीं। रजोगुण के ही कारण से तो नींद से खड़े हो जाते हो। क्या चीज रह गई है नींद में? नींद में केवल प्राण रह गया है, प्राण, और कुछ रह गया है। इसलिए रजोगुण तमोगुण में प्रवेश कर गया कि नहीं कर गया? इस प्रकार से
ये तीनों गुण, यहाँ बात समझाने क्या चाहते हैं कि तीनों गुण न्यूनाधिक होते रहते हैं, और तुम्हारी दिनचर्या में भी ये तीनों गुण न्यूनाधिक होते रहते हैं। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ये है कि अधिक से अधिक काल में हम क्या रहें? सतोगुण प्रधान रहें। बस यही भक्ति है, हाँ, यही उपासना है, यही कर्म है। जो कुछ भी हम करें भगवान को पाने के लिए, तो क्या करें? तमोगुण और रजोगुण को हटाएं और सतोगुण को बढ़ाएं। ये मेरे हाथ में है। ये कोई कहे कि मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है। तुम समझदार बन करके चलो तो ये तुम्हारे हाथ में है। तमोगुण वस्तुओं का त्याग। अभी एक दिन जो है कोई चर्चा आई थी, किसी ने कहा कि वो कुत्ते ने पेशाब कर दी तो लहसुन बन गया है, अमुक ने जाने क्या कर दिया तो प्याज बन गया। इसलिए ये प्याज और लहसुन बिल्कुल खाना निषेध है, ये कारण नहीं है। जैसे और वनस्पतियां जो है पैदा होती हैं, वैसे ही लहसुन प्याज भी पैदा होता है। थोड़ा सा फर्क यही है, कुछ वृक्षों पर फल ऊपर लगते हैं और कुछ जमीन के अंदर लगते हैं। तो अंदर यदि तुम कहोगे कि अंदर वाले जो है वो किसी की पेशाब हैं या किसी का मल है, तो फिर आलू भी किसी का मल है, फिर अरबी भी किसी का मल है। मुझे ये विषय नहीं बनाना, लेकिन विचार की जरूरत है। जैन साधु जमीन के अंदर नहीं खाते हैं, यानी जमीन के अंदर बात। हाँ, विचार करने की जरूरत है। जैन साधुओं ने ही तो तुम्हारे धर्म को धर्म नहीं रहने दिया। क्यों यार खुलवाते हो हमारा मुंह? क्यों इनका खाना छोड़ना है, उस बात को समझो। इसलिए इनको खाना छोड़ना है कि तुम्हारी तमोगुण रजोगुण की प्रधानता खत्म हो जाए। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना है। तमोगुण के प्रवर्तक हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे कार्य हैं। हाँ, अपनी बुद्धि को बिजनेस में नहीं लगाना है। शरीर से बिजनेस करना है, लेकिन बुद्धि कहाँ लगाना है? हाँ, सतोगुण प्रधान बनाने में बुद्धि लगाना है। वो बात तो सच्ची कोई कहते नहीं। इसलिए नष्ट भ्रष्ट जितना जैन समाज है, इतना कोई समाज है? बता दो। पानी छान कर पीते हैं, खून बिना छना पीते रहते। कहां से सात्विकी हो गए बता दो। तो इन बातों पर गहरा चिंतन करो और तमोगुण रजोगुण को हटाने की साधना करो। रुपया की चाहत तमोगुण बढ़ाती है। घर परिवार में मोह तमोगुण बढ़ाता है। क्रिया करने की 24 घंटे इच्छा बनी रहती। महाराज जी कहते हैं, देखो हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, अब तुम्हारे गुरु जी खुद कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी कर्म को, किसी भी कार्य को करना अपराध नहीं है। गीता ने नहीं कहा तो साधु और संत क्यों बताएंगे? अपराध क्या है? किसी भी कर्म को, किसी भी क्रिया को करना अपराध नहीं है, पर ये क्रियाएं और ये कर्म हम करते हैं ऐसा विचार बना लेना अपराध है। मैं करता हूँ, मैं सब इसी को गीता में कह दिया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। और तुम्हें देखो प्यारे, लगता है कि नहीं लगता कि हम नहीं करेंगे तो काम चलेगा नहीं। इसलिए कृत अकृत अभिमान के त्याग से तमोगुण और रजोगुण दोनों का अभाव हो जाता है। तो अधिक से अधिक सतोगुण में रहने की कोशिश करना ही क्या है? धर्म है। धर्म से चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए कहा भी है, धर्म न हिंदू सिख है, धर्म बौद्ध नहीं जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख है।
तो धर्म से क्या होता है? चित्त की शुद्धता होती है, और चित्त की शुद्धता से क्या होता है? सतोगुण की प्रधानता होती है। और सतोगुण की प्रधानता का मतलब ही है कि मैं जीव हूँ। और मुक्ति किसे चाहिए? जीव को। जीव को चाहिए। मुक्ति आत्मा को नहीं चाहिए, और मुक्ति शरीर को भी नहीं चाहिए। जीव बंधन में पड़ा हुआ है, इसलिए जीव ही बंधन से छूटना चाहता है। लेकिन जीव बंधन से छूटना तब चाहेगा जब तुम जो है मलबा साफ कर लो। जैसे कोई मणि है, वो घूरे में दबी पड़ी है, तो तुम्हें क्या करना है? घूरा हटाना है। केवल घूरा हटाना है, मणि तो अपने आप चमकने लगेगी। और हम घूरा हटाने वाला काम छोड़ गए, बस मणि को जिटियाएं फिरते रहते हैं मल सहित। ऐसे ही आजकल जो है मंदिर मस्जिद हो गए हैं, गुरुद्वारे हो गए हैं, यहाँ वासनाओं और कामनाओं की भीड़ लगी रहती है। तो वासनाएं और कामनाएं छोड़ करके कोई मंदिर जाना पसंद नहीं करता, बल्कि वासनाओं की पूर्ति के लिए ही हम लोग मंदिर जाते हैं। तो धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद खाना, यही इनके प्रश्न का उत्तर है।